बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हजरात के सामने औरतों के ताल्लुक से एक बड़ा अहम बड़ा नाजुक मसला लेके हाजिर हुआ हूँ। मसला पेश कर रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना। मसला ये है कि अगर किसी औरत को हैज़ आया, हैज़ से पाक हो गई, पाक होने के बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद उसको एक ट्रांसपेरेंट सफ़ेद जैसे लेसदार होता है ना, ट्रांसपेरेंट एक पानी इंक्रीज होता है लेसदार, तो क्या वो पानी पाक है? अगर वो कपड़े पे लग जाए तो कपड़े का क्या हुक्म है? नापाक हो जाएगा या पाक रहेगा? अगर वजू करने के बाद वो पानी निकल आए तो क्या वजू बाकी रहेगा या टूट जाएगा? और अगर नमाज की हालत में वो ट्रांसपेरेंट पानी निकल आए तो नमाज बाकी रहेगी या नमाज भी टूट जाएगी? शरीयत क्या कहती है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ उसूली बातें बताता हूँ। एक है लिकोरिया। लिकोरिया एक बीमारी होती है जिसको सीलान बोलते हैं। इसकी 2 किस्में होती है। एक तो ये कि कभी आ गया लिकोरिया का सीलान, यानी कि पानी बह गया, और कभी रुक गया, तो इसमें औरत जो है शरई माजूर नहीं बनेगी। अगर ये नमाज की हालत में हो जाए ऐसा तो उसकी नमाज टूट जाएगी, वज़ू टूट जाएगा। उसको फिर से वज़ू करके इस्तिंजा करके वज़ू करना है, और अगर कपड़े पे लग गया तो कपड़ा पाक करना है या बदलना है, और जिस्म के जिस हिस्से पे लगा है उसको धो के जिस्म को पाक करना है, फिर वज़ू करके फिर दोबारा से नमाज शुरू करनी है। ये उसके लिए है जिसको कभी कभी जो है लिकोरिया का पानी आता है। एक ये है कि किसी औरत को मुस्तकिल लिकोरिया का पानी बहता है, सीलान जारी है, उसको एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होता, उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए हुक्म ये है कि वो इस्तिंजा करे। इस्तिंजा करने के बाद वहाँ पर अपने जो मखसूस जगह है उसकी वहाँ पर पैड रख ले। पैड रखने के बाद वज़ू करे। वज़ू करके अब आप मुकम्मल नमाज पढ़ लीजिए। आपके जिस्म से पानी बह रहा है तो बहने दीजिए, क्योंकि ये एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होता, तो आप शरई माजूर है, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। आप इस हालत में नमाज पढ़े, आपकी नमाज हो जाएगी। दूसरी बात, आप इससे मुकम्मल नमाज पढ़े। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की 12 रकत आपने मुकम्मल पढ़ ली, फिर तिलावत करना शुरू कर दी तो तिलावत भी करे, तस्बीहात पढ़ना है वो भी पढ़े, और नवाफिल नमाजें पढ़नी है वो भी पढ़ लीजिए। आपका वज़ू बाकी है, सिवाय उस बातों के, उन बातों के जो और इसके अलावा ये जो पानी आपका इंक्रीज हो रहा है ना, निकल रहा है, इसके अलावा अगर कोई और वजह बनती है वज़ू टूटने की तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा, वरना इससे वज़ू नहीं टूटेगा आपका। ये मसला अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। साथ साथ ये भी याद रखिए कि एक वक्त की आप तमाम नमाजें, तमाम इबादतें इस वज़ू से कर सकती है अगर आपका वज़ू किसी और वजह से नहीं टूटता। लेकिन जब दूसरा वक्त शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे आपने ज़ोहर की तमाम नमाज इससे पढ़ ली, तिलावत कर ली, नवाफिल पढ़ ली, सब कुछ, लेकिन असर का वक्त आ गया, तो जब असर का वक्त आएगा तो आप खुद पे खुद जो है आपका वज़ू, अब आपका वज़ू टूट गया खुद पे खुद। अब आपको दूसरा वज़ू करना है ताज़ा। उसी तरीके से पहले इस्तिंजा करेगी, अपने शर्मगाह को पाक करेगी, साफ़ करेगी, फिर जो आपने जो नैपकिन वगैरह जो पैड लगाया था उसको चेंज करेगी, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पहले से ही नापाकी लगी हुई है, वो बाहरले हिस्से पर लग जाएगी जिससे कि बदन नापाक हो जाएगा और फिर वो आपकी नमाज के लिए माने होगा। इसलिए आपको पैड भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आप पैड चेंज करके वज़ू करें, वज़ू करके फिर से जो है आप मुकम्मल नमाज पढ़े, तस्बीहात, तिलावत वगैरह जो भी करना है करे। फिर मगरिब में भी आपको ताज़ा वज़ू करना पड़ेगा, यानी कि हर नमाज के लिए आपको ताज़ा वज़ू करना है। तो ये 2 मसले हो गए। अब ये जो अहम मसला जिसको मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट पानी आता है हैज से पाक होने के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, मुख्तलिफ औरतों की मुख्तलिफ पीरियड साइकिल होती है, किसी को 2 दिन बाद आ सकता है, किसी को 4 दिन बाद, किसी को 6 दिन बाद। तो इसका क्या हुक्म है? तो देखिए, इसको साइंसी उसमें ओविलेशन बोलते हैं, साइंसी ज़बान में इसको ओविलेशन बोलते हैं। ये पहचान है कि औरत को एग रिलीज हो रहा है, यानी कि अंडा जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है। अब अगर ये अपने शौहर से मुलाकात कर लेती है तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, अगर ये दोनों सेहतमंद है तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको औलाद की दौलत से नवाज देगा। ये औरत इसको ध्यान नहीं रखती और वैसे जो है तावीज़ गंडे के चक्कर में घूमती रहती है, डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहती है।
حالانکہ اللہ نے ایک پہچان بتائی ہے کہ جب یہ اوویلیشن شروع ہو جائے تو شوہر سے ملاقات کر لو، اس میں جو ہے تم حاملہ ہو جاؤ گی، کیونکہ یہ پہچان ہے ایگ ریلیز ہونے کی۔ اب اگر یہ جو ٹرانسپیرنٹ بہہ رہا ہے اگر یہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کپڑے کو دھونا اب آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ جسم کے کسی اور حصے پہ لگ جائے، مثال کے طور پہ ویجائنا سے باہر آ جائے اور یہ ویجائنا کے ہی باہری حصے پہ لگ جائے تو وہ حصہ بھی ناپاک ہو گیا، اس کو بھی آپ کو استنجا کرتے وقت مکمل طور پہ دھونا ہوگا۔ دھونے کے بعد اب آپ کیا کریں، ایک پیڈ رکھیں اور پیڈ رکھنے کے بعد پھر آپ وضو کریں، وضو کر کے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ پیڈ نہیں رکھا تھا، استنجا کر لیا، وضو کر لیا اور ابھی ٹرانسپیرنٹ باہر نہیں آ رہا، وضو مکمل ہے آپ کا، صحیح ہے، اور اس سے آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو یہ امکان ہے، یہ ڈر ہے کہ وضو کرنے کے بعد پھر سے ٹرانسپیرنٹ جو ہے باہر آ جائے گا، کپڑے پہ لگ جائے گا، ویجائنا کے آس پاس پھیل جائے گا اور جو یعنی کہ وہ جو ایریا ہے اس میں پھیل جائے گا، ناپاکی بڑھ جائے گی، لگ جائے گی، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ استنجا کر کے پیڈ رکھ لیں، پیڈ رکھنے کے بعد وضو کرے، وضو کر کے آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر یہ نماز کے بیچ میں آ جاتا ہے وداؤٹ پیڈ، جیسے کہ پیڈ نہیں لگایا، تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہ آپ کو میں حوالے پڑھ کے بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیے خواتین کے فقہی مسائل، اس کتاب میں بھی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے مسائل مستورات، اس میں بھی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے خواتین کے دینی مسائل اور ان کا حل، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔